बहुत कंग्रेचुलेसन। हाँ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे हेडमास्टर लर्नर छोटे सर, एनी कॉलीग लर्नर जितने टीचर्स हैं यहाँ पे, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने हमको बुलाया यहाँ पे, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको जितना भी यहाँ पे पेरेंट्स आया हुआ है तो से अपने बच्चों के सपोर्ट में आया हुआ है, और धन्यवाद आप सब यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। और मैं ज़रा बुलाना चाहूँगा आज का इस सब में, क्योंकि ये आप लोगों का खुशी का दिन है। मैं आपका एडॉप्टर या मेंटर हूँ स्कूल का, और साथ में चेयरमैन में हूँ। और मुझे कागज़ 1 महीना पहले ही मिला, मुझे यहाँ का एडॉप्टर बनाया गया है। तो मुझे बहुत कम समय मिला कि आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं छुट्टी भी चला गया, फिर उससे पहले इलेक्शन था, फिर इलेक्शन के बाद में बहुत काम की वजह से मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाया। मुझे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करने का मौका मुझे बहुत कम मिला। अभी भी मेरा ट्रांसफ़र एक्चुअली जंग में हो चुका है, इसलिए मेरा मन अभी दो हो गया है कि जंग में कितने दिन मिलने मिलेगा और मुफ्त में कितने दिन मिलने मिलेगा, कब कोई आ जाएगा, फिर मुझे ट्रांसपोर्ट मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह होके मैं दो मन होकर बैठा हुआ है। फिर भी अभी मुझे लगता है कि 2-3 या 4 महीने ऐसे कुछ लगेगा कोई दूसरा आने के लिए, क्योंकि अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका अभी पोस्टिंग नहीं हुआ है। तो अभी एडॉप्टर के नाते के होने की वजह से हमें कुछ फॉर्मेट दिया गया है। फॉर्मेट तो बस फिलअप करने के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सर ने हेडमास्टर सर ने बताया कि हाफ ईयरली स्कूल में थोड़ा सा हमारा जो क्लास 8 है ना सर, क्लास 8 के बच्चे थे, हाफ ईयरली वाला, हाफ ईयरली में आप लोग का थोड़ा कमज़ोर हो गया है। पहले पिछले साल शायद थोड़ा अच्छा था, तो इस साल आप लोग कुछ डिस्ट्रैक्शन या कुछ दूसरा काम की वजह से आप लोगों का काम जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो है थोड़ा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इम्प्रूव करने का रास्ता बहुत सारा है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद दे दूँ, हमारे टीचर्स बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं, आप लोग ट्राई कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाए, अच्छे नंबर से पास करें। और सिर्फ टीचर्स ही नहीं, जितने पेरेंट्स हैं आप लोग को ध्यान देना होगा कि घर में वो अपना जो भी होमवर्क है, जो भी पढ़ाई है, उसको अच्छी तरह से करना है। क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी होता है, जैसे आप लोग जब में क्या अभी किया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन आप लोग का फोकस जो है हमेशा पढ़ाई में ध्यान देना होगा। फिजिकल एक्टिविटीज़, कल्चरल प्रोग्राम जो भी है, ये आपका जो पढ़ाई के साथ में ये चलते रहना है, लेकिन पढ़ाई आपका गोल, आपका फोकस हमेशा पढ़ाई में रहना है। ये सब चलते रहेगा। आप जैसे आपको लगता है कि कोई अच्छा गाना गा लिया, कोई अच्छा डांस कर लिया, आपको बहुत तारीफ मिलता है, अपने गोल मेडल भी लेके आता है, लेकिन ये जितना भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, कल्चरल प्रोग्राम है, गाना अच्छा गाओ या डांस अच्छा करो, ये कुछ साल के लिए रहता है। कुछ साल के बाद, 5-10 साल के बाद आपका जो ये उस आपसे अच्छा लोग निकल जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान जरूर देना है, लेकिन इसको आप लोग का प्राइमरी रोल नहीं बनाना है। आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए इस पढ़ाई में। नॉलेज, आपका नॉलेज इज पावर, आप लोग जानता है, बिन नॉलेज का आप आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप लोग सोचता है कि 1-2 गाना गाने से हमको तारीफ मिल जाता है और शाबाशी मिलता है तो हम आगे जाके बहुत कुछ कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। जितना भी बड़ा सिंगर होता है वो बहुत छोटा से ट्रेनिंग लेता है। अब एक गाना अच्छा गा लेने से नहीं होगा, इसलिए आपका फोकस जो है पढ़ाई में होना है और बिल्कुल इस पर ध्यान भटकना नहीं आपका। मैं आपका एडॉप्टर के नाते होने के नाते हमारे सर्कल में, जो मुक्तो सर्कल में आपका सिर्फ मुक्तो ही सेकेंडरी स्कूल है, बाकी गोंकर में क्लास 8 तक है और हमारे बीकेपी क्लास 8 तक है। तो मैं एक प्रोग्राम कुछ बनाना चाहता हूँ कि आपका लिटरेरी कंपटीशन या ऐसे कंपटीशन या फिर जो भी आप लोग का स्टेज में आके बोलने का जो डर वो ख़त्म होना चाहिए। हम अभी ये महीने के अंदर में कुछ स्केड्यूल या कुछ बना के आप लोगों के सामने पेश करता हूँ, चालू आपसे डिस्कस करके।
ये तीनों स्कूल को मिलकर हम लोग कॉम्पिटिशन करता है, ताकि आप लोग का भी जो कॉम्पिटिटिवनेस वो बढ़ जाए। तो मैं यूजुअली क्लास 8 को लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि बाकी लोगों में अभी छोड़ना चाहूँगा। क्लास 8 से हम लोग शुरू करेगा। बाकी अगर ये अच्छा चलता है तो हम लोग उसको दूसरा क्लास में भी उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन सबसे पहले ये तीनों स्कूल बीकेबी, ये हमारा जो मुक्तो और गोंकर में जो क्लास 8 के बच्चे हैं, उनको हम लोग कंपटीशन की तरह एक कुछ दिन का कराएंगे बेसिकली। लेकिन वो लिटरली होगा, आपका कल्चरल प्रोग्राम में नहीं होगा, स्पोर्ट्स में नहीं होगा, आपका लिटरेसी में होगा। ठीक है, जो भी ऐसे हो या क्विज कंपटीशन हो या फिर पोएम रिसाइटेशन हो, कुछ होता है उनका, हम उसको एक वर्कआउट करके आप लोगों के सामने पेश करेगा। और नवंबर का लास्ट में हम एक कंपटीशन रखने की कोशिश करेगा, ताकि आप लोग का जो लिटरेरी का जो नॉलेज है वो आगे बढ़ पाए। आप लोग स्पोर्ट्स और इसमें कल्चर, जैसे आप लोग यहाँ पे जंग में जाके आया तो आप लोग कॉम्पिटिशन अंदर का निकलता है, इसको हराना है, तो आपका दिल में होना है कि इसको इससे अच्छा हम लोग कर सकना है। तो ये एक हम लोग प्रोग्राम बना के सालों से डिस्कस करके, जितना तीनों से डिस्कस करके, केजी से डिस्कस करके हम लोग कुछ कर सकते हैं, तो आगे करते रहेंगे। मैं भी हो सके तो हम इसको एक ही मंथ नहीं कर पाएंगे, एक भी या 2 या 3 महीना में उसका हम लोग वर्क करते रहेंगे। तो हम लोग का जो कॉम्पिटिटिवनेस नॉलेज है वो बढ़ते रहेगा। हम लोग क्विज कॉम्पिटिशन जैसे हम लोग जैसे केबीसी देखता है ना, हम लोग कौन बनेंगे करोड़पति, इस तरह क्वेश्चन हम लोग सेटअप करके आप लोग को यहाँ में हम लोग सबको तीनों स्कूल बुला के हमने कॉम्पिटिशन कराएगा। और हम लोग जानते हैं आजकल स्टेट लेवल में भी हम लोग का जो कौन सा स्पेलिंग है क्या आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमेशा कंपेयर करना होता है। आपसे खराब वाला से आप कभी कंपेयर नहीं करेगा, अच्छा वाला से कंपेयर करेगा हमेशा। आपसे जो अच्छा है उसी से आप कंपेयर करते हैं। इसलिए कंपटीशन जरूरी है। हमारे बच्चों के बीच में भी ये हेल्थी कंपटीशन होता है। ये नहीं कि किसी को खराब लग के कंपटीशन नहीं है, लेकिन अच्छा कंपटीशन है। ये आगे जाके आपको काम आएगा। जब आप कंपटीशन करेंगे, जैसे प्लस 12 पास हो गया, कोई एग्जाम देना होगा, जैसे एंट्रेंस देना होगा, ये एग्जाम देना होगा, नौकरी के लिए एग्जाम देना होगा, ये कंपटीशन आपको जब काम आएगा। इसलिए हम लोग इसको ट्राई करता है कि शुरुआत कर नवंबर लास्ट में हम ट्राई करता है इसको अगर अच्छा होता है तो हम लोग उसको बाकी क्लास जैसे 7 जो छोटा लोअर क्लास है उनको भी हम लोग उसमें अपनाने की कोशिश करेंगे। और सर जैसे मैंने बोला, सर ने मुझे जैसे कहा है मसा साहब ने कि स्कूल को जैसे ये फुटसॉल ग्राउंड है, फुटसॉल ग्राउंड को मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि ये हमें हैंडओवर करने चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी रेडी है। अभी तक हमने उसको किसी को दिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं अभी किस तरह से प्रदर्शित होगा। अभी बीच में मैं 1 महीने के लिए छुट्टी चला गया था, तो उसको मैं वर्कआउट करके बात बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट को भी फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अब लोग बच्चा जाके खेल सकते हैं फुटसॉल में, जो भी होगा अब कुछ मिनिमम फीस रखना होगा, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए फ्री होना पड़ेगा। जो भी उसको जिसको भी हम खेल मत करेगा, स्टूडेंट के लिए फ्री होना पड़ेगा। लेकिन बच्चा लोग ऐसे नहीं कि हम जब भी जाएगा हमको खेलने देना है, आपको एक टाइम होना पड़ेगा, टाइमिंग होना पड़ेगा। अब टाइम में जाके खेलिए, स्टूडेंट को जितना हो सके हम फी माफ करेगा। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, जैसे हम लोग बाहर से खेलने आता है, ऑफिसर आता है, कोई काम नौकरी करने वाला आता है, जो भी करने खेलने आता है, इनको कुछ नॉमिनल फी रखना होगा, क्योंकि आपका लाइफ बिल भी देना होता है, उसमें लाइफ बिल देना होगा और मेंटेनेंस करना होगा। तो उसके लिए हम लोग कुछ नॉमिनल फी रखेंगे। लेकिन बच्चों के लिए हम लोग फीस को एग्जाम करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग पढ़ने में ध्यान क्या है। सामने बताया गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा लिया ना सर, गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा लिया, लेकिन आपका ओवरऑल टैली जो होता है सिल्वर ब्रॉन्ज होता है, शायद उसमें आपका मार्क्स कम हो गया, लेकिन गोल्ड मेडल सबसे नंबर 1 आता है। आप लोग जब भी कोई कॉम्पिटिशन में जाके देखिए, जिसका गोल्ड मेडल, जैसे ओलंपिक्स में सामने जैसे बताया कि जिसका गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा होता है वो नंबर 1 में होता है। ठीक है, नंबर 1 है इसका नाम। प्लस सेकेंडरी होते हुए हायर सेकेंडरी कम्पीट करके हम लोगों ने गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है। तो ये आपकी नंबर 1 है, दिल में छोटा मोटा अपने आपको नंबर 1 है। ठीक है, और नेक्स्ट और अच्छा कीजिए। और ये क्योंकि हर साल होगा, तो आप लोग
के लिए अच्छा भी कॉम्पिटिशन करना है आप लोग, और हर सवाल पार्टिसिपेट कीजिए, और नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा से जितना आप लोग मेडल लेके आया है, तो ट्रॉफी लेके आया है, उससे ज़्यादा लेके आइए, ठीक है। मैं सभी को धन्यवाद देंगे इसमें, और मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी कर एक्स्ट्रा करिकुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ जो भी करना हो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको पढ़ाई आप लोग पीछे नहीं छोड़िए, पीछे नहीं रखना है। आप स्कूल में आप जितना हो सके ध्यान दीजिए, और घर में भी अपना एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। समय में आप टाइम हमेशा एक समय निकालिए, और उसी समय में पढ़िए। आप सुबह या शाम को 1 घंटा पढ़ लेना है, ये डिसिप्लिन आपका बहुत काम आएगा बाद में। और अगर डिसिप्लिन अभी से आप डिसिप्लिन नहीं होगा, आप 9-10 में आप आगे नहीं बढ़ पाएगा, 11-12 आगे नहीं बढ़ पाएगा। छोड़ के अपना बच्चा जैसे पढ़ाता है, आप जितना भी आपका नॉलेज है आपका टीचर से ही मिलेगा, और इसके अलावा आपको अगर लेना है तो आपको घर में जैसे पढ़ाई करना होगा, ठीक है। तो चलो आप याद रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, और अपना पढ़ाई को जैसे भी सुबह या शाम को 1-1 घंटा जैसे पढ़ना होगा। अब कोई भी काम को अगर आप 21 डेज लगातार करता है तो आपका रूटीन बन जाता होगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए एटलीस्ट 1 महीना कम से कम, यानी 21 डेज आप लोग वो एक काम को आप रूटीन में रोज़ करेगा, तो आपका वो रूटीन हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि हमको करना होगा ये चीज़, तो हमेशा आप करते रहेगा, तो आपका ये हैबिट बन जाएगा, ठीक है। तो सबको धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लर्नर हेडमास्टर छोटे सर को। इसके अलावा उनके जितना लर्नर कलीग है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे पीए सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो अपकमिंग जेडपीएम कैंडिडेट मिस्टर प्रेम सिंह को। आप आए और हमारा जो प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिया, तो इसी में मैं अपना इसको विराम देता हूँ। थैंक यू।